Major domains of Earth. Major domains of Earth are the basic concept in geography. There are 4 types of domains: solid, gas, liquid, and biosphere. Solid is the lithosphere, gas is atmosphere, liquid is hydrosphere, and biosphere is a combination of solid, gas, and liquid. There are 4 types of domains. Lithosphere. The solid portion of the earth is called lithosphere. Atmosphere. The gaseous layer of the surrounded by the earth is called atmosphere. Water covers by a big area of the earth's surface is called hydrosphere. Biosphere. It is a narrow zone of the earth, water, and air, and together is formed is called biosphere. Lithosphere. The outermost part of the earth, which is the upper mantle and core of the earth, is called lithosphere. जो outermost part है earth का, क्या क्या आता है इसमें? upper mantle and crust, वो आता है हमारा lithosphere में. अब आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में. टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होती हैं? जब आपको पता होगा जब हमारा वर्ड बना नहीं था तब वो साथ में थे, तो उसे हम कहते थे पिंजिया. तो जब वो एक साथ अलग अलग हो गए तो उस पार्ट को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. लिथोस्फीयर हैज रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. लिथोस्फीयर की रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है. पेडोस्फीयर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड रिएक्ट विद केमिकल एंड फॉर्म 3 डोमेन्स: हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर. There are 2 main division of the earth surface. 2 main division है हमारे पूरे earth surface में. क्या क्या? Continents are the large land mass. जो continent होते हैं वो large land mass है हमारा. The highest mountain peak of the earth is called Mount Everest. Highest peak जो Mount Everest की है वो होती है Mount Everest. The current official elevation is 8,848 meter above sea level. Sea level से 8,848 sea level है इसका. The elevation is measured and established by the Indian Survey. Indian Survey से ये तो कंडक्ट किया था 1955 में कि ये जो माउंट एवरेस्ट से भी ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में आता है. ओशन बेसिन. द ह्यूज बॉडीज को कहते हैं हम ओशन बेसिन. मरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑन द अर्थ. सबसे ज्यादा डीपेस्ट ओशन बेसिन है वो क्या है? मरीना ट्रेंच. द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ 11,0348 मीटर. ये है मरीना ट्रेंच का मेजरमेंट. Marina Trench is located in the Pacific Ocean. Marina Trench है वो Pacific Ocean में लोकेट है. Marina Trench is 65 किलोमीटर in width and 2,500 in length. 65 किलोमीटर की width है और 2,550 किलोमीटर की लेंथ है. Marina Trench clarify its name from Marina Island. जो मरीना आइलैंड है उसमें से इसका नाम पड़ा है मरीना ट्रेंच, विच इज लोकेटेड अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम द मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन. जो पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच से 200 किलोमीटर में लोकेटेड है. अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में. तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ पूरे अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलेट कॉन्टिनेंट है हमारा. 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ है. कहाँ? एशिया में. 2019 का ये सर्वे था. एशियन कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ अर्थ टोटल लैंडमार्क.
टोटल लैंड मास में से 30% जो है वो एशिया कंट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है। द साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट लाइज इन इंडियन ओशन। साउथ है एशियन कॉन्टिनेंट का, वो कहाँ है? इंडियन ओशन में। नॉर्थ है आर्कटिक ओशन में। ईस्ट है पैसिफिक ओशन में। एशिया एंड अफ्रीका सेपरेटेड बाय चार्ल्स कैनाल। जो एशिया और अफ्रीका सेपरेट है, छोटा सा कैनाल है, वो कहाँ से सेपरेट है? ये जो सरफेस बीच में छोटा सा एरिया आ रहा है, इसे हम कहते हैं साउथ कैनाल। ठीक है। एशिया एंड यूरोप इज सेपरेटेड बाय ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। जो एशिया और यूरोप है कॉन्टिनेंट से जो हमारे, वो सेपरेटेड किससे है? ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से। बात है अफ्रीका में। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे अर्थ का। अफ्रीका कवर्स 20% ऑफ अर्थ टोटल लैंड मास। 20% जो है वो अफ्रीका कवर करता है। ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द अर्थ। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारे पूरे अर्थ का। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सबसे ज्यादा पार्ट अफ्रीका का कहाँ होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। जो अफ्रीका है उसमें से 3 लाइनें आ जाती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में काटती है। जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर है वो है नाइल। अब वो कहाँ है? अफ्रीका में। 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, और ये किससे? 11 कंट्रीज से कनेक्ट होती है। कहाँ कहाँ से फ्लो होती है? तंजानिया से, साउथ पार्ट से। फ्लो कहाँ तक होती है? इजिप्ट तक। इट इज नॉट फर्स्ट फ्लोइंग रिवर अराउंड 6,650 किलोमीटर लॉन्ग। 6,650 किलोमीटर लॉन्ग है और नॉर्थ वेस्ट है, फुल्ली नॉर्थ वेस्ट है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑन अर्थ इज सहारा डेजर्ट। सबसे ज्यादा जो हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। वो भी कहाँ है? अफ्रीका में। इसकी वजह से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा किससे कवर्ड है? सहारा डेजर्ट से। और क्या क्या इसमें? रेड सी। मेडिटेरियन सी लाइज इन द नॉर्थ ऑफ सहारा डेजर्ट। जो मेडिटेरियन सी है वो सहारा डेजर्ट के नॉर्थ में आता है। यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। 6th जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो आता है यूरोप। ऑक्यूपाइज 2% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। 2% ऑफ सरफेस अर्थ का यूरोप लेता है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। यहाँ सबसे पहले क्या हुआ था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन आया था। अटलांटिक करेंट्स हैज बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसमें है यूरोपियन कंट्रीज में अटलांटिक करेंट्स का। तो क्या क्या कौन कौन से ओशन आते हैं यूरोप में? साउथ में आता है अटलांटिक, नॉर्थ में आता है आर्टिक, वेस्ट में आता है अटलांटिक। साउथ अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा क्या होता है? ये थिन लेयर आ रही है ना, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, उसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो किस किस से साउथ अमेरिका कौन कौन से ओशन से कवर्ड है? अटलांटिक, आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन। साउथ अमेरिका 12 सोवेरियन स्टेट्स हैं साउथ अमेरिका में। द कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है और 4 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा पूरे वर्ल्ड का। पैसिफिक ओशन जो है वो कहाँ लोकेटेड है? इसके वेस्ट में। ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन। ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। जो ब्राजील है सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है कहाँ का? साउथ अमेरिका का।
The Andes Mountain, in the world largest above the water mountain range, is located in South America. जो Andes Mountain है, largest mountain है जो, वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में. Amazon River भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में. वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है Amazon River. Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. Australia पूरा का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है. सराउंडेड बाय ओशन एंड सीज. ओशन और सीज से ढका हुआ है. इसे हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ये अलग ही अपना एक अलग सा कॉन्टिनेंट है. अंटार्कटिका. ह्यूज कॉन्टिनेंट लाइज इन कंप्लीटली इन साउथर्न हेमिस्फीयर. सब ह्यूज कॉन्टिनेंट है और साउथर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा आता है. जैसे आता है ना, ये देखो, ये अंटार्कटिका है पूरा. ये पूरा का पूरा साउथर्न पार्ट में है. साउथ पोल लाइज इन द साउथ पोल. इसका जो साउथ पोल है वो साउथ पोल रीजन में आता है. ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट. सेंटर में आता है. ये पूरे जितने कॉन्टिनेंट सब इधर उधर हैं, पर यही जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बीच में है. इस परमानेंटली कवर्ड थिक आइस शीट्स. थिक आइस शीट से यह हमेशा कवर होता है, मतलब यहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है. ठीक है. वेरियस कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर्स. बहुत सारे कंट्रीज में रिसर्च सेंटर है, पर हमारे देश का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री में. मैत्री या दक्षिण गंगोत्री में हमारा रिसर्च सेंटर है. Thank you. That's it for this video. In next video we will continue.